वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स के एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से जो है एक न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान जो है जीबी के अंदर हालात ख़राब हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे हालात क्यों ख़राब हैं और इस टाइम पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उसकी वजूहात क्या हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अनरेस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान ऐसा क्लेरिक कोर्ट्स कंट्रोवर्सी कि जो उलमा का कुछ इशू हुआ। ठीक है, आपको पता है वहाँ पे जो है वो शिया सुन्नी पूरे पाकिस्तान में ही लगा रहता है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि अक्सरियत है शिया की तो इस वजह से वहाँ पे इश्यूज़ लगे रहते हैं। तो शिया सुन्नी जो है उनकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हुई हुई है। और किस वजह से? शिया और सुन्नी उलमा की वजह से वहाँ पे जो है प्रॉब्लम पैदा हुई हुई है। तो ये दो उलमा आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये सुन्नी आलिम है, ठीक है जी, और नासिर अहमद साहब इनका नाम है, काजी नासिर अहमद। और दूसरी साइड पे जो है बाकिर हुसैनी साहब हैं, शिया आलिम। तो बाकिर हुसैनी साहब की फर्स्ट जो है इन्होंने आगाज़ किया, इनकी एक स्टेटमेंट की वजह से जो है फिर इनके ऊपर FIR हुई, उसके अगेंस्ट में जो है वो फिर क्या हुआ, बहुत सी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। फिर आगे से काउंटर स्टेटमेंट दी गई सुन्नी उलमा की तरफ से, यानी काजी नासिर अहमद साहब की तरफ से। और उसके नतीजे के तौर पर वहाँ पर अब हालात इस टाइम पर ख़राब हैं। इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की हुई हैं, फौज डिप्लॉय की हुई है और वहाँ पर प्रोटेस्ट अभी जारी है। तो देखते हैं ये क्या इशू है। अब देखिए हो रहा क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस टाइम पे टेंशन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जो सिचुएशन है वो पिछले एक वीक से काफ़ी ख़राब है, यानी एक हफ्ते से वहाँ पे जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं वहाँ पे कर्फ्यू की तरह की जो है एक सूरत हाल बनी हुई है फ़िलहाल। जो रिपोर्ट्स थी वो क्या थी कि भाई आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय की गई है, तो इसको जो है डिनाई किया गया है हुकूमत की तरफ से कि भाई आर्मी इसलिए डिप्लॉय नहीं की गई। गो कि अब ये हकीकत है कि आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय की गई है उनकी हालात की वजह से वहाँ पर, लेकिन कहा जा रहा है आर्मी इसलिए डिप्लॉय की गई है कि वो सिविल फोर्सेस के साथ मिलके जो है जो इमाम हुसैन का चेहलम जो है, ठीक है, जो 40वां है, ठीक है जी, तो उसको उसकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे जो है डिप्लॉय की गई है। ये कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, यानी इसलिए नहीं वहाँ पे आर्मी जो है वो डिप्लॉय की गई कि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, बल्कि इसलिए की गई है कि वहाँ पे जो चेहलम होगा आगे जो 6 तारीख को, तो उसके हालात ठीक करने हैं। तो मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज वगैरह वहाँ पर जो है फ़िलहाल बंद हैं, अभी जुज़वी तौर पर बंद हैं, पहले जो है कंप्लीट बंद थी। तो अब ये इशू क्या हो रहा है, अगर इस इशू को थोड़ा सा समझते हैं तो क्लेरिक इनसेंसिटिव रिमार्क्स के कुछ हसास नोयत के जो उलमा हैं, ठीक है जी, उन्होंने कुछ हसास नोयत के रिमार्क्स दिए हैं। और ये आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे जो शिया और सुन्नी हैं ये हमेशा आमने सामने मौजूद होते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए। अक्सर ये इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे शिया और सुन्नी की तरफ से। अब होता यह है कि अगस्त के महीने में एक स्पीच जो है वो की जाती है आका बाकिर हुसैनी की तरफ से, बहुत बड़ा नाम है एक, ठीक है, और इनकी तरफ से एक स्पीच की जाती है और स्पीच में कुछ जो है वो सेंसिटिव रिमार्क्स यानी कि कुछ ब्लास्फेमी आप कह सकते हैं, उस तरह की बातें की जाती हैं, सुन्नियों को जो है वो बुरी लगती हैं। तो इसके नतीजे के तौर पर एक प्रोटेस्ट जो है वो सामने आती है और 3 दिन तक रोड ब्लॉक रहते हैं और ये डिमांड की जाती है कि भाई आगा बाकिर हुसैनी साहब के ऊपर जो है वो FIR रजिस्टर्ड की जाए। आखिर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है सुन्नियों की तरफ से कि फिर नतीजे के तौर पे एक FIR रजिस्टर्ड कर दी जाती है। अब ये है पॉइंट 1, ठीक है, यानी आगा बाकिर हुसैनी साहब ने कुछ रिमार्क्स कहे ब्लास्फेमियस, उसके नतीजे के तौर पे एक प्रोटेस्ट हुई, 3 दिन तक शदीद तरह की रोड्स को ब्लॉक किया गया और ये डिमांड की गई, क्योंकि जाहिर बात है इतना आसान नहीं है इतने बड़े मजहबी आलिम के खिलाफ FIR को लॉन्च करना, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर फिर FIR लॉन्च हो गई इनके खिलाफ। अब जब FIR लॉन्च होगी तो अब जो शिया हैं, पहले यानी सुन्नियों ने कहा आप FIR लॉन्च करें, जब FIR लॉन्च हो गई तो फिर शिया वापस मैदान में आ गए और इन्होंने जो है वो इस बात की डिमांड की कि भाई आप आगा बाकिर हुसैनी के ऊपर जो FIR है इसको खत्म करें। और फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है लोग बाहर निकले। तो इसके नतीजे के तौर पे फिर क्या हुआ कि फिर ये हालात उसी तरह चलते रहे और फिर टेंशन्स बहुत ज़्यादा तब बढ़ी जब 1 सितंबर को जो है वो अंजुमन इमामिया जो है यानी शिया की तरफ से जो है अंजुमन इमामिया की तरफ से कुछ जो काउंटर रिमार्क्स दिए गए थे मौलाना काजी नासिर अहमद साहब की तरफ से उनके खिलाफ जो है, क्योंकि पहले से ये हालात ख़राब किए हुए थे और शिया बाहर थे रोडों के ऊपर कि भाई आपने क्यों जो है वो आगा बाकिर हुसैनी के खिलाफ FIR दर्ज की है। तो अब ऐसे में जब इन्होंने रिमार्क्स दे दिए 1 सितंबर को सुन्नी आलिम ने, ठीक है जी, काजी नासिर अहमद साहब ने, तो ऐसे के ऊपर जो अंजुमन इमामिया है वो बाहर आई और फिर से उन्होंने जो है इन रिमार्क्स के ऊपर प्रोटेस्ट शदीद की और उसके नतीजे के तौर पे फिर उन्हें जो है हुकूमत को जो है
उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें उनके खिलाफ भी यानी सुन्नी आलिम के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। तो इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि शिया आलिम जो है बाकिर हुसैनी, उनके ऊपर तो पहले से एफआईआर थी, ठीक है, वो लॉन्च हुई हुई है। अब सुन्नी आलिम जो है उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च हुई हुई है। तो अब इसका मतलब ये है दोनों सुन्नी और शिया दोनों ही जो है वहां रोड के ऊपर हैं, रोडों के ऊपर हैं, वहां पे धरने हो रहे हैं, वहां पे जो है वो हालात काफी खराब हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसको डिनाई किया जा रहा है कि भाई इतना ज्यादा हालात खराब नहीं है, टेंशन जरूर है लेकिन इतने ज्यादा हालात खराब नहीं है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा खराब है। अच्छा, आगा बाकिर जो हैं उन्होंने इससे पहले कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज जो यूज़ की, इसका मैं आपको बता चुका हूं, वो स्कर्दू के अंदर, तो जिस वजह से उनके ऊपर फिर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद हुई और एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी। और उसके अंजे के तौर पे फिर जो है ये हालात यहाँ पे ख़राब हुए। फिर आगे से सुन्नियों ने जवाब दिया, काउंटर, फिर ये आगे से रिस्पॉन्स हुआ और फिर ये हालात जो है ख़राब हो गए। उसके बाद शटर डाउन स्ट्राइक भी हुई, रोड्स ब्लॉक हुए, स्कर्दू में हालात बहुत ख़राब हुए, ठीक है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात वहाँ पर ख़राब रहे हैं। इस वजह से फिर वहाँ पर फ़ौज को बुलाना पड़ा। पहले से ही आपने देखा वहां पे जो है वो पीटीआई की वजह से भी काफी ज्यादा हालात वहां पे उस तरह से ठीक नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई थी अल्टीमेटली, तो वो भी हालात उसी तरह से थे। गवर्नमेंट्स का रिस्पांस अगर उसकी बात करते हैं तो इस टाइम तक जो है कहा जा रहा है जी 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं, 2 स्कूल टीचर्स भी जो है सस्पेंड किए गए हैं। किस वजह से कि उन्होंने सेक्टेरियन पोस्ट जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की थी शिया सुन्नी के हवाले से, उनको भी यहाँ पे जो है वो हटाया गया है। और जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, होम मिनिस्टर्स, उन्होंने पूरी कोशिश की और कहा है कि हम जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड से, यानी शिया और सुन्नी दोनों को जो है एक पेज पे बिठा के कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, यूके की, कनाडा की, यूएस की, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की हुई है कि भाई आप जो है वो नॉर्दर्न एरियाज का ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये ट्रैवल एडवाइजरी का मतलब ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि हालात वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, जितना हुकूमत बता रही है इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हालात खराब हैं। इसी वजह से फॉरेन एम्बेसीज ने ये जो है ये रिस्पांस जारी किया हुआ है। अब गवर्नमेंट की मीटिंग और एक्शंस की अगर बात करते हैं, जो जीबी के जो मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं गुलबर्ग खान, जिनको चेंज करके पीटीआई की चीफ मिनिस्टर की जगह लगाया गया था, ठीक है, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान का इजहार भी किया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने आर्मी जो डिप्लॉय की है, रेंजर्स भी डिप्लॉय किए हैं, जीबी के स्काउट्स भी डिप्लॉय किए हैं और एफसी भी डिप्लॉय की हुई है, इसलिए ताकि जो चेहलम है वो बेहतर तरीके से हो सके और वहाँ पर हालात ख़राब ना हो। क्योंकि एक्चुअली में ये सारी टेंशन आपको पता है अब चेहलम के रोज़ ही सामने आनी है, क्योंकि वो तो शिया का दिन है, तो अल्टीमेटली वहां पे ऐसे में जो है फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पे बहुत ज्यादा, अभी तक तो फिलहाल किसी भी इस तरह के हादसे की पता नहीं चला क्योंकि वहां पे इंटरनेट वगैरह भी बंद है, लेकिन फिर शायद हो सकता है कि इस तरह कोई इश्यू हो जाए। और प्रोपेगेंडा को भी बहुत क्लोजली जो है मॉनिटर किया जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं जी? ये जो वज़ीर आला साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने फोर्सेस वगैरह इसलिए डिप्लॉय की हुई हैं तो चहलम आराम से गुजर जाए, ठीक है। दूसरा, हम जो है ये जितने भी लोगों ने भी इस तरह से कोई काम किया है उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से हैं। और सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये बातें आगे ना बढ़े या दोबारा जो है प्रोपेगेंडा के लिए यूज ना किया जाए। और किसी भी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है वज़ीर आला साहब की तरफ से, ठीक है, फिलहाल तक के लिए। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और बता रही हैं जो कि फिलहाल तक डिस्कस नहीं हो रही मीडिया के अंदर। जो सीएम साहब हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि भाई वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि किसी तरह से हालात ठीक हो सके। कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनवाइट किया है उलमा को पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से, कि भाई ये जो सेक्टेरियन टेंशंस हैं शिया और सुन्नी की, ठीक है, शिया वर्सेस सुन्नी का जो इशू है इसको सॉल्व करने के लिए आप सामने आएँ और सामने आके ये इशूज़ को सॉल्व करें। कि हर जो है उस साल में एक बार दो बार ये इशूज़ सामने आ जाते हैं, क्यों? हालांकि अब देखिए एक साइड पर तो पहले हम ये कह रहे थे कि भाई ईरान जो है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर या सऊदी अरब जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो अब तो उनकी रिकॉन्सिलेशन हो गई, अब हम क्यों उस बात के ऊपर जो है वहां पे लड़ रहे हैं, अब कौन फंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इश्यूज हैं। तो कहा यह जा रहा है कि 2 दिन के अंदर शायद जो है हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तक उस तरह से कोई देखने को नहीं मिल रहा। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है रिलीजियस अफेयर्स की, उसने भी दियामर के अंदर जो है वो लीडर्स की एक मीटिंग बिठाई है और उसके ऊपर ये बातचीत की जा रही है किस तरह से हालात को सेट किया जाए। इंटरनेट सर्विसेज और रेस्ट की अगर बात की जाए तो 4G इंटरनेट सर्विसेज वहां पे बंद हैं, ठीक है, और तकरीबन 1 वीक से ज्यादा हो चुका है वो बंद है। अभी कुछ जुज़वी तौर पर खुली भी हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरनेट आप ये कह सकते हैं वहां पर बंद है। अब इस वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स जो है खास करके जो एजुकेशन
एजुकेशन को लेके हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं, जो ऑनलाइन कामों को लेके हो रहे हैं वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है एट दी एंड, फिर हमारी जो माशी हालात है उनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है, ठीक है, नेशनली और इंटरनेशनली। 13 पुलिस ऑफिसर जो अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने कंट्रोवर्शियल चीजें अपलोड की थी सोशल मीडिया के ऊपर। जाहिर बात है वहां पे पुलिस वाला या किसी भी इदारे के अंदर है, जैसे टीचर्स की बात हो रही है पुलिस वालों की, तो वो या तो शिया होंगे या सुन्नी होंगे, किसी न किसी सेक्ट से तो उनका ताल्लुक होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम वहां पे पैदा हो रहे हैं। 15 FIRs अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं रिलीजियस वायलेशंस के ऊपर, रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ, जो कि उससे लो लेवल के हैं। जो हाई लेवल के 2 लीडर्स हैं उनको जो नीचे कमांड कर रहे हैं। तो जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो जो अनरेस्ट है उसको मैच कर रहे हैं या उनको लिंक कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी से, और हमेशा यही कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दुख की बात है कि हम हमेशा जो है वो बाहर वालों के हाथ में ये चीजें डाल देते हैं कि भाई ये सी पैक और दयामर भाषा का जो डैम है उसका जो ये जो प्रोजेक्ट्स है, मेजर प्रोजेक्ट्स जो गेम चेंजर्स जिन्हें कहा जा रहा है, इनको खराब करने के लिए हम फिर क्या कह सकते हैं, अल्टीमेटली हम भारत का नाम ले सकते हैं, ठीक है। नाम लिया तो नहीं गया, ये मैं आपको यहां पे एग्जम्पशन बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई बाहर की जो है वो कॉन्स्पिरेसी हो सकती है सी पैक को खराब करने के लिए और दयामर भाषा डैम को खराब करने के लिए, इस वजह से जो है फिर इनको सपोर्ट होती है, फंडिंग इनको दी जाती है, जिसके नतीजे के तौर पे ये शिया सुन्नी वायलेंस यहां पे सामने आता है। एट द एंड अगर इसको हम क्लोज करें, देखिए शिया सुन्नी का इशू पाकिस्तान में अभी से नहीं है फिलहाल, तो ये 1400 सालों से इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी चला आ रहा है, आपको पता है। अभी जाके वो 1400 साल के बाद रिजॉल्व हुआ है, जो मिडिल ईस्ट के हालात अभी चेंज हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मिडिल ईस्ट के हालात चेंज हो सकते हैं, स्टेट्स की जो दुश्मनी है उनकी ईगो अना खत्म हो सकती है, तो नेशनल लेवल के ऊपर उलमा का इशू क्यों नहीं सॉल्व हो सकता, सवाल ये है। तो कॉल फॉर एक्शन क्या हो सकता है पीस बिल्डिंग के लिए, कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उलमा को साथ बिठाए, दोनों सेट के उलमा को, और पीस बिल्डिंग की कोशिश की जाए। सबसे पहला काम तो ये है जिसके ऊपर काम किया भी जा रहा है, लेकिन सीरियस एफर्ट्स की यहां पे जरूरत है। दूसरा, जो हेट ग्रुप्स हैं, यानी जितने भी हेट ग्रुप्स हैं मुल्क के अंदर या खास करके वहां पे जो बार बार ऐसे इश्यूज को सामने लेके आते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए, उनको जो है रोका जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हैं उनको जीबी तक आगे फैलाया जाएगी। जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, आपको पता है जीबी में हमारे लॉज जो असेंबली के पार्लियामेंट के लॉज हैं उस तरह से वहां पे वो लागू नहीं होते, क्योंकि जीबी की जो स्टेटस है वो पूरा का पूरा जो और तरह से है, यानी वो पूरे का पूरा सूबा नहीं है, उसको 500 सूबा तो माना जाता है, लेकिन वहां पे आपको पता है कि वहां पे कुछ चीजें डिफरेंट हैं, क्योंकि वो कश्मीर का हिस्सा है, तो अल्टीमेटली वहां पे चीजें डिफरेंट हैं। तो एक तो उसको बढ़ाया जाए और ब्लास्फेमी लॉज को दोबारा से रिकंसर्न किया जाए कि भाई क्या ब्लास्फेमी है क्या नहीं है, क्योंकि अब इशू यहां पर यह आ रहा है कि शिया ये कह रहे हैं कि भाई 1400 साल से हम सुन्नियों के अंडर रह रहे हैं। ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, ये जो इशू है इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिया उलमा ये कह रहे हैं कि अभी तक जो लॉज बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे के सारे सुन्नी लॉज बने हुए हैं, वो सुन्नियों को सपोर्ट करते हैं, शिया को सपोर्ट नहीं करते। और हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम 1400 साल से एक तो वैसे ही लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 76 सालों से हमारे चैलेंजेस हैं। तो एक ऐसे लॉ की जरूरत है, ऐसे ब्लास्फेमी लॉ की जरूरत है, ठीक है, तौहीन मजहब के हवाले से, कि जहां पे शिया और सुन्नी दोनों जो हैं वो एक हो। शिया और सुन्नी जब एक होंगे तो फिर ये नहीं कहा जाएगा ये सुन्नियों ने कह दिया, ये नहीं कहा जाएगा शिया ने कह दिया। यानी अब जैसे कहा जाता है कि भाई शिया जो है वो खुलफा को नहीं मानते, तो सुन्नी जो है इसके ऊपर भी तनकीद करते हैं कि भाई आप हमारे खुलफा को ऐसे कैसे कहते हैं। तो ये आपस में जो इश्यूज हैं इनको बैठ के कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये जो ब्लास्फेमी है, अब ये असल में इसको बहुत ही डीपली जो है वो देखने की जरूरत है, बहुत डीपली। जब तक बहुत डीपली जो है वो रिलीजियस उलमा बैठ के नहीं देखेंगे कि भाई क्या क्या जो चीजें सेंसिटिव है हमने पब्लिक में नहीं कहनी, ठीक है, यानी ना शिया ने कहनी है ना सुन्नी ने कहनी है, अपने लोगों के जोश बढ़ाने के लिए इन चीजों को जो है सॉल्व किया जाना चाहिए। और ये जो कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल जो हमारे इश्यूज हैं, यानी कि मजहबी तौर पे जाहिर बात है तारीखी तौर पे है शिया सुन्नी के इश्यूज जो है हजरत उस्मान के जमाने से स्टार्ट हुई, आप कह लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद से ये स्टार्ट हो चुके थे। तो इन इश्यूज को अब एड्रेस करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, और इसके लिए जो है पार्लियामेंट को सामने आना पड़ेगा, डिबेट करनी पड़ेगी और स्कॉलर्स को सामने आना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कॉलर्स के कंधे पे छोड़ दें, जाहिर बात है स्कॉलर्स की डिबेट पार्लियामेंट के अंदर होगी तो लॉज तभी बनेंगे, ठीक है, और तब ये प्रॉब्लम्स जो है ये सेंसिटिव इश्यूज जो है ये सॉल्व हो गए कि वो लॉज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको जो है वो खत्म किया जाए ताकि इस प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से। ये जो फिरका वारियत है पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है, हम ये जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख लें, माइनॉरिटीज के इश्यूज भी हमारे यहाँ चले आ रहे हैं, अभी जड़ांवाला का रिसेंट इशू आप देख लें, तो ये फिरका वारियत बहुत ज्यादा है, शिया सुन्नी के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हर साल मुहर्रम में कोई ना कोई इशू ऐसा होता ही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसको रोकना चाहिए,
ठीक है। अब ये डिकेड्स हो चुके हैं, यानी कि दहाइयां हो चुकी हैं, तो इसलिए अब इसको कैसे रोका जाएगा, ये स्टेट ने सोचना है और स्टेट ने ही उलमा को बिठाना है। उलमा खुद कभी भी नहीं बैठेंगे। उलमा को के काउंसिल मौजूद भी हैं लेकिन उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। तो इस टाइप पे आप ये कह सकते हैं कि शिया सुन्नी हालात जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहां पे जीपी पे उन्होंने हालात खराब किए हुए हैं और ये बार बार हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।